नमस्ते। परमाणु बम को तहमद में छुपाकर कुलाचे भरते पाकिस्तान की बुरी तरह फटी पड़ी है। मदरसा पैदाइश जहां कई तरह की बीमारियों की चपेट में है, वहीं पाकिस्तान सरकार दुनिया से कर्जों की गुहार लगा रही है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को धूर्त मुल्ला पॉलिसी की चाशनी में लपेटने के बाद अब चीन के आगे कटोरा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब की मदद की गुहार करते हुए कहा कि बस इस बार मदद कर दो, वह उसकी यह रकम 1 साल में पक्का चुका देगा। मजे की बात यही है कि पिछले साल जब मदरसा मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था, तब उसने चीन से ऐसा वादा करके ही $4 अरब उभार लिए थे। पाकिस्तान एक बार फिर से वही मुल्लाई झांसा चीन को दे रहा है, जबकि चीन जो खुद को बेहद शातिर मानता है, उसे अब भी यकीन नहीं है कि दुनिया में कोई उससे भी बड़ा कमीना है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर के कर्ज निवेदन पर उसने कोई जवाब नहीं दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से जो कर्ज उठाया है, उसमें से $2 अरब को लौटाने की अवधि 23 मार्च 2024 को पूरी हो रही है, जबकि इस खटारा देश में कंगाली के चलते मुल्लाओं की दाढ़ी आकाश बेल की तरह बढ़ती जा रही है। अगर चीन को $2 अरब देने पड़ गए तो इन जाहिलों को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसे 1 साल की और मोहलत दे दे। चीन से मिले $4 अरब के बाद ही पाकिस्तान के नकदी संकट में सुधार हुआ है। साथ ही भारी कर्ज भुगतान के दबाव को कम करने में सफलता मिली है। यही नहीं, इससे मदरसा मुल्क का विदेशी मुद्रा भंडार भी स्थिर हुआ है। अगर चीन को यह पैसा लौटाना पड़ गया तो उसके हालात गधा पकाओ बकरा बताओ जैसी हालत से बदतर हो जाएंगे और उसके ऊपर दिवालिया होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान के $2 अरब के ऋण को आगे बढ़ा दिया था। हालांकि दूसरे देश सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इसमें कोई राहत नहीं दी। सऊदी ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान में $5 अरब जमा करा दिए। यानी पाकिस्तान इस रकम पर सऊदी को ब्याज का भुगतान तो करेगा, लेकिन इसे किसी मद में खर्च नहीं कर पाएगा। वहीं सऊदी अरब जब चाहे इस रकम को निकाल सकेगा। असल में पाकिस्तान जिस तरह चीन को 1 साल का पक्का झांसा दे रहा है, उसने यही धूर्त मुल्ला पॉलिसी सऊदी और यूएई के साथ भी खेली है। वह दोनों तो इसके लपेटे में आ गए, मगर चीन के कान खड़े हो चुके हैं। बीजिंग और इस्लामाबाद की दोस्ती सिर्फ कर्ज देने और कर्ज मांगने तक सिमट गई है। पाकिस्तान के पास सिवाय भीख मांगने के दूसरा काम धंधा नहीं बचा है। देश में संरचनात्मक सुधार हवाई हो गए हैं और वो अपनी पूरी ताकत वित्तीय डिफॉल्ट से बचने पर लगा रहा है। इसका कारण यही है कि पाकिस्तान भारी भरकम ऋण संकट में फंस चुका है। सितंबर 2023 के अंत तक वह लगभग 128 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज ले चुका है, जिसमें करीब 1/3 चीन का है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में से एक है। मदरसा मुल्क द्वारा बार बार कर्ज मांगने की आदत से अब चीन भी परेशान हो चुका है। वो पाकिस्तान को निवेश और योजनाओं पर वार्ता करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन पाक आर्मी चीफ से लेकर शेष नेता उससे कर्ज देने की फरियाद करने लगते हैं। खुद चीन को भी एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान में उसका पैसा फंस चुका है और वो कभी भी उसे नहीं चुका पाएगा। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जे की रणनीति तेज कर दी है, जिसके बाद उसने गवादर पोर्ट ही नहीं, हड़पा, रैको डिक्की खाने, लाहौर मेट्रो और सिंध के बंडल द्वीप पर भी अपना शिकंजा कस दिया है। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पर भी चीन का 60% से ज्यादा नियंत्रण हो चुका है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है, मगर वहां की सरकार शांति से चुनाव कराने की बजाय दूसरी चिंताओं से घिरी हुई है। पाकिस्तान की फिलहाल सबसे बड़ी तकलीफ नकदी की कमी से जूझ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी US डॉलर के मुकाबले 280 रुपए पर अटकी हुई है। यह स्थिरता भी चीन, सऊदी और यूएई के कर्ज की बदौलत है। अगर इस मौके पर चीन ने अपना पैसा मांगने की हट नहीं छोड़ी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार हर बीतते दिन के साथ खत्म होता जा रहा है। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार के पास अब सीमित उपाय ही बचे हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल $9.5 अरब के लगभग है, जिसमें सऊदी के $5 अरब की डिपॉजिट मनी भी शामिल है। इसके अलावा यूएई के $2 अरब भी इसका हिस्सा है। यानी यह रकम पाकिस्तान द्वारा कमाई हुई नहीं है, बल्कि कर्ज लेकर सजाई गई है ताकि उसकी मुद्रा स्टेबल बनी रहे। पाकिस्तान ने चीन से पिछले साल जो $4 अरब लिए थे, उससे वो देश की मदरसा पैदाइश को घी पिला चुका है। अब अगर उसने खजाने से $2 अरब चीन को चुका दिए तो करेंसी धड़ाम हो जाएगी।
साथ ही मुल्लाओं के तहमद में भी तूफान मच जाएगा। हालांकि चीन अभी भी सोच विचार कर रहा है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव से उसे क्या फायदा होने वाला है। कहा जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को यह कर्ज 5.5% सूद पर दिया है। अगर चीन इस कर्ज की समय सीमा बढ़ाता है तो वह ब्याज दर में बदलाव करके उसे 6% के करीब लेकर जा सकता है। यानी बेबसी के भंवर में फंसे पाकिस्तान के लिए इसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।